अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और इसमें हम कंप्यूटर्स की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे लाइक कंप्यूटर्स की डेफिनेशंस, कंप्यूटर्स के कंपोनेंट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे, सीपीयू और उसके जो सब पार्ट्स हैं जैसे एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स, प्राइमरी मेमोरी, उसके आगे से टाइप्स है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपके साथ डेफिनेशंस को डिस्कस करूँगी। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा लेती है और उसको प्रोसेस करती है और उसको जो है ना वो एक यूज़फुल रिज़ल्ट देती है। कंप्यूटर्स जो है ना ये क्या करता है कि ये स्टोर करता है एक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस और परफॉर्म करता है डिफरेंट टास्क लाइक कैलकुलेशन, राइटिंग एंड प्लेइंग गेम्स। कंप्यूटर्स अगर हम देखें तो ये हर जगह पर यूज़ हो रहा है, जैसे कि हमारे घरों में, ऑफिस में, स्कूल्स में और मैनी अदर डिवाइस प्लेसेस में। आगे है हमारे पास कंप्यूटर्स के कंपोनेंट। अब हम कंप्यूटर्स के देखिए तो दो मेजर्स कंपोनेंट हैं जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है ये कंप्यूटर्स का एक फिजिकली पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू और प्रिंटर है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर्स को देखते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जैसे विंडो है, एमएस वर्ड है, गेम्स है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में डाटा एंटर करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन्स। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स और प्रोजेक्टर। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हम कीबोर्ड के थ्रू जो है ना वो किसी भी स्टूडेंट्स का डाटा वगैरह ऐड करते हैं, एंटर करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद उसका रिज़ल्ट हमें शो ऑफ हो जाता है स्क्रीन पे। तो वो जो कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट है हमें शो होता है कंप्यूटर्स की स्क्रीन पे, वो बेसिकली जो मॉनिटर्स है वो हमारे पास आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस में। नेक्स्ट हम इसमें सीपीयू को देखते हैं। सीपीयू जो है इसका एब्रीवेशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स भी कहते हैं और ये जितना भी कंप्यूटर्स का वर्क होता है और जितना भी उसका डाटा प्रोसेस जो कंप्यूटर्स के अंदर होता है उसको कंट्रोल करता है। कंप्यूटर्स के जो है ना वो 3 मेन पार्ट है जिसमें हमारे पास आ जाता है एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। कंप्यूटर सीपीयू हेल्प द कंप्यूटर टू डू कैलकुलेशंस एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि सीपीयू के ये जो 3 मेन पार्ट है इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है एएलयू। एएलयू क्या है? इसके नेम से ही हमें ये शो हो रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जितने भी इसमें मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस हैं या कैलकुलेशंस के रिलेटेड है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिसीजन जितने भी होते हैं जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये जितनी भी हैं ये परफॉर्म करता है एएलयू यूनिट। सीयू जो है ना ये कंट्रोल यूनिट होता है। इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि ये जितना भी हमारे सिस्टम्स कंप्यूटर्स का जो वर्क वगैरह है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह उसको कंट्रोल करता है। रजिस्टर जो होते हैं ना ये बहुत ही स्मॉल मेमोरी यूनिट्स होते हैं सीपीयू के अंदर और इसमें भी ये जो रजिस्टर्स हैं ये भी हमारे कंप्यूटर्स का डाटा स्टोर करते हैं और उसके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं बहुत ही क्विकली। अब हम साइड पे अगर हम डायग्राम्स को देखें तो उसमें उन्होंने बेसिकली यही बताया हुआ है कि सीपीयू बेसिकली प्रोसेसिंग कैसे करता है। जैसे इनपुट सबसे पहले है इसमें इनपुट डिवाइसेस जाती हैं सीपीयू के पास। सीपीयू के अंदर जो है ना वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं जिसमें एएलयू है, सीयू है और रजिस्टर्स है। वो क्या करते हैं? वो अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वो क्या कर देते हैं? रिजल्ट जनरेट कर देते हैं जिसको हम आउटपुट कहते हैं। और वो जो रिजल्ट शो होता है वो हमें डिवाइस के ऊपर शो होता है जिसको हम आउटपुट डिवाइसेस कह देते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर्स की मेन मेमोरी ही होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। ये स्टोर करती है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो कि कंप्यूटर्स को ज़रूरत है काम परफॉर्म करने के लिए। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं जिसमें रैम है और रोम है। रैम जो है ना ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है और ये तभी डाटा स्टोर करती है जब कंप्यूटर्स ऑन हो। रोम जो है ना ये रीड ओनली मेमोरी है और ये परमानेंट मेमोरी है। ये स्टोर्स करते हैं डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जब हम कंप्यूटर्स को टर्न ऑन करते हैं।
सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी जो है ये यूज़ करती है हमारे डाटा को स्टोर करती है परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसकी बेशक हमारा जो है ना वो कंप्यूटर ऑफ भी हो गया हुआ है, पावर ऑफ भी हो गया हुआ है, तो हमारा डाटा जो है ना वो लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो स्टोर रह सकता है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। और उसमें जो मेमोरी अपना रोल अदा करती है वो है सेकेंडरी मेमोरी। इसकी एग्जांपल देखिए तो जैसे हमारे हमारे सिस्टम्स के अंदर जो है वो हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, सीडी है, डीवीडी है। ये इसमें जैसे हमने वीडियोस वगैरह को सेव करना है, म्यूज़िक सॉफ्टवेयर्स, ये सारे के सारे हमने लॉन्ग पीरियड के लिए ये चीज़ें हमने स्टोर करनी है परमानेंटली, तो ये सेव होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी के। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो